टून स्टोरी टीवी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ रहता था। शिकारी बहुत ही गरीब था और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोज जंगल से जाकर शिकार करके लाता था। एक बार 2 दिनों तक जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला और इसी कारण शिकारी के परिवार को भूख का सामना करना पड़ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बेटा भोजन के लिए चीखने चिल्लाने लगा। अम्मा, बापूजी, बहुत भूख लगी है, खाना दो, कुछ खाने को दो ना अम्मा। कहाँ से दो खाना? घर में कुछ भी तो खाने के लिए नहीं बचा बेटा। बेटा, मैं जंगल जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो आज कोई न कोई शिकार अवश्य मिल जाएगा। बस थोड़ी भूख और सहन कर ले। आज शाम को जी भर कर खाना खा लेना। शाम तक तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लेकर सब्र रख बेटा। उसके बाद तीसरे दिन शिकार की उम्मीद करके शिकारी फिर से जंगल में जाता है। वह दिन ढलने तक जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, मगर कोई भी शिकार हाथ नहीं लगता। अंत में शिकारी निराश होकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर हिरन के छोटे से सुनहरी रंग के बच्चे पर पड़ती है। शिकारी दौड़कर उसे दबोच लेता है और उसे अपने घर ले जाते हुए कहता है, बहुत छोटा और बहुत सुंदर है रे तू। सच मान, जो मेरा परिवार भूख से तड़प न रहा होता तो मैं तेरा शिकार कभी न करता। मेरा भी तेरे जैसा एक छोटा सा बेटा है। उसे आज भी खाना न मिला तो वह भूख से मर ही जाएगा। इसीलिए तुझे घर लेकर जाना मेरी मजबूरी है। शिकारी ना चाहते हुए भी हिरन के उस बच्चे को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कोई बड़ा शिकार तो आज भी नहीं मिला। यह हिरन का नवजात शिशु मिला है। आज रात इसको ही खाकर गुजार लो। पेट तो न भरेगा पर कुछ काम तो चल ही जाएगा। इतने छोटे से बच्चे को खाने से तो अच्छा है कि आज रात भी भूखे ही सो जाए। देखते नहीं कितना मासूम और सुंदर बच्चा है ये। इसे काट सकोगे? क्या आपका कलेजा नहीं कांपेगा? कलेजा तो कांपेगा और मैं इस मासूम को काटना भी नहीं चाहता, पर क्या तुम्हारा बेटा आज रात और भूखा सो सकेगा? उसी समय शिकारी का बेटा वहाँ आ जाता है और शिकारी से हिरन के बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, बापू देखो ना, कितना प्यारा बच्चा है। इसे मत मारो। मैं इसके लिए आज रात तो क्या, कई रात भूखा सो जाऊंगा, पर इसे न मारने दूंगा। शिकारी अपने बेटे के मन में उस हिरन के बच्चे के लिए इतनी अधिक दया देखकर द्रवित हो जाता है और कहता है, बेटा, भले ही मैं निर्दयी शिकारी हूँ, पर इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि किसी जानवर के नन्हे बच्चे को मार डालूं। ये सब तो मैं तेरे लिए करने जा रहा था। तेरी भूख मुझसे सहन नहीं हो पा रही थी। जी, मैं तो कहती हूँ कि आप बेजुबान जानवरों का शिकार करना ही बंद कर दो। कोई और काम धंधा कर लो। पर और क्या काम कर सकता हूँ? मेरे पास कौन सी सोने की मोहरें रखी है जो कोई भी काम कर सकूं? बापू, ये सोने जैसा हिरन आ गया है तो देखना सोने की मोहरें भी आ जाएंगी। मेरा भगवान में पूरा विश्वास है और देखना वो ऐसा जरूर करेगा। बेटा, काश भगवान तेरे मुंह की वाणी सच कर दे। पर तू आज रात भूखा सो तो जाएगा ना? रोएगा तो नहीं? हाँ अम्मा, सो जाऊंगा भूखा और रोऊंगा भी नहीं। और देखना कल भगवान हम सबको पेट भरकर भोजन भी देगा। उस दिन भी शिकारी का पूरा परिवार भगवान पे भरोसा रखकर भूखा ही सो जाता है। मगर जैसे ही सुबह होती है, राजा द्वारा करवाई गई मुनादी के बोल उनके कानों में पड़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारी महारानी के पास एक हिरनी है जिसका नवजात बच्चा कहीं खो गया है या कोई शिकारी उठा कर ले गया है। जो भी उस बच्चे को हिरनी से मिलाएगा उसे महारानी की तरफ से सोने की पूरी 1000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। शिकारी का परिवार यह मुनादी सुनकर बहुत खुश होता है। शिकारी का बेटा अपने माता पिता से कहता है, मैं ठीक कहता था ना बापू कि भगवान हमारी जरूर सुनेगा। सुन ली ना? हाँ बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हम इस बच्चे को राजमहल लेकर चलते हैं। हो सकता है ये उसी हिरनी का बच्चा हो। जल्दी लेकर जाओ, भगवान करे ये उसी हिरन का बच्चा हो।
ये उसी हिरनी का बच्चा है अम्मा, देखना हमें इनाम जरूर मिलेगा। शिकारी और उसका बेटा हिरन को लेकर राजमहल जाते हैं और उस बच्चे को हिरनी के पास छोड़ देते हैं। हिरनी अपने बच्चे को पहचान लेती है और उसे चाटने लगती है। बच्चा भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। यह देखकर महारानी फूली नहीं समाती। वह शिकारी और उसके बेटे को पास बुलाकर कहती है, हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। आपने हिरनी से उसका बिछड़ा हुआ बच्चा मिलाया। अब आप पहले तो शाही रसोई का बना भोजन भर पेट खाइए और फिर अपना इनाम लेकर अपने घर जाइए। धन्य हो महारानी जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। उसके बाद शिकारी और उसका बेटा राजमहल की शाही रसोई में बने पकवान पेट भरकर खाते हैं और फिर अपना इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद शिकारी जंगली जानवरों का शिकार करना भी बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे टून स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।